सूफी गौस कादरी ने मलऊन राजा सिंह जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एक प्रेस मीट मुनक्किद की जिसमें मोहम्मद अजीज सदर मस्जिद इब्राहिम सईद नईम शर्फी, सईद नईम अब्दुल जलील, हजरत मौलाना इसहाक इसरारी ने इजलास में शिरकत की और सूफी गौस कादरी ने हाईटेक न्यूज़ से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई। बहुत ही तकलीफ़देह दिन गुज़रा और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों और सेकुलरिज़म के अलंबरदार और तमाम बिरादरी हिंदू भाई और तमाम मज़ाहिब के जो सेकुलर लोग हैं उन सारों को बड़ी दिली तकलीफ़ पहुंची कि एक मलऊन राजा सिंह जो नबी आखिरुज़्ज़मा जिसको कल की अवतार कहते हैं और दुनिया में सब इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं और जिन्होंने जो 1450 बरस पहले दुनिया में नज़्म व नस्क़ क़ायम किया था और इंसानों को इंसानियत सिखलाई, ऐसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मलऊन बारगाह राजा सिंह जो मलऊन हैं, जिसने अपने नापाक और बयान से सारे इंसानियत को झंझोड़ दिया। सारे मज़ाहिब के लोग तकलीफ़ महसूस किए और जब तेलंगाना गवर्नमेंट एक्शन ली और फ़ौरन उनको गिरफ़्तार किया गया और मौजूद अदालत ने 14 दिन की रिमांड दी तो सारे अवाम में एक इत्मीनान हासिल हुआ। मगर उसके साथ ही एक तकलीफ़देह न्यूज़ सुनने में और देखने में आई कि उनको बेल मिल गई। ऐसे दरिंदे को बेल देना ये अवाम के लिए और अमन और सुकून के लिए और शहर के हालात के लिए मुनासिब नहीं है। तो हम अदालतुल आलिया से हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि सख्त से सख्त फ़ौरन इन पर कार्रवाई हो क़ानूनी तरीक़े से, कि चाहे किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहे हों। ये जो राजा सिंह है इनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब मेरे एक हिंदू भाई ने कहा कि ये तो हिंदू भी नहीं है, ये तो हिंदू भी नहीं है, ये तो सनातनी हिंदू भी नहीं है, रामचंद्र सिंह जी के भक्त नहीं है, श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं है। इन्हों तो जो है बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये कहाँ के जो है श्री रामचंद्र जी के भक्त हो गए। ये तो सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए ये ऐसे कर रहे हैं। तो कई हिंदू भाई इस बात पर मलामत कर रहे हैं कि ये तो जो है कई बाज़ ऐसे मनादिर है जहाँ पे बकरा और मछली खाने वाले को तो आने भी नहीं देते। जहाँ पे श्री रामचंद्र जी की मूर्ति हो, जहाँ पे श्रीमती सीता देवी की मूर्ति हो, तो वहाँ तो जो है ये बकरा मछली अंडा खाने वाले जी ये तो जो है ये तो सिर्फ़ अपने आप को मशहूर करने के लिए अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं, आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी किए तो मौत के मुँह में जाके आए। अभी बाल बचे, हम बोले शायद सुधर गए होंगे, बहुत अच्छा है, अब तो सुधर जाएं और एमएलए अवाम बनाइए, आप जो है यहाँ के गोशा महल के कामों के ऊपर तवज्जो देंगे। जो काम करने के लिए चुने वो काम तो छोड़ दिए। और एक बेवकूफ़ मुनव्वर फ़ारूक़ी जिसका हम कोई मुसलमान उनको लाइक नहीं करते। भाई आप लाइक कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, आपको गाली देना है, मार देना है, जो भी क़ानूनी तरीक़े से काम करना था मुनव्वर फ़ारूक़ी के साथ करना है। आप किसी मज़हब के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सारे मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ दिए हैं कि आपको चाहिए राजा सिंह कि आप जो है मलऊन बन गए हैं तो सच्चे दिल से तौबा कर लो और सच्चे दिल से मान लो कि गलती हो गई है और एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करो। जो कर सकते सच्चे दिल से मान लो कि आप 1450 बरस पहले क्यों जा रहे हैं, कि 9 साल के थे, 13 साल के थे। आप खुद अपनी माँ से पूछिए, आप माँ की शादी क्या उम्र में हुई। दादी माँ से पूछ लीजिए कि दादी माँ आपकी शादी की उम्र क्या थी, शादी के वक्त क्या उम्र थी, तो पता लगेगा कि आज से 40 साल पहले औरतों की उम्र क्या रहती थी शादी की। जी दादी माँ की शादी की उम्र पूछेंगे तो दादी माँ कहेंगे कि बेटा मेरी उम्र तो 12-13 साल की थी जिस वक्त मेरी शादी हुई, 14 साल में तो मैंने माँ बन गई। जी ये आपकी माँ नहीं, मेरी माँ है, आप मेरी दादी है। कोई भी हिंदुस्तानी औरत से आप पूछ लीजिए कि आज से हमारी यानी जो दादी माँ की उम्र तक पहुँचे हैं, जो परदादी की उम्र तक पहुँचे, जो 90 साल की उम्र के हैं, उनसे पूछिए कि आप शादी की उम्र आपकी जब शादी हुई तो आपकी क्या उम्र थी, तो वो कहेंगे कि 12 साल, 13 साल, 14 साल में तो माँ बन गए थे।
तो आप जो 1450 बरस पहले, वो भी सऊदी अरब के कानून को आप क्या जानते हैं, वहाँ के आबो हवा को क्या जानते हैं? आप पहले मालूमात करिए, क्यों अपनी दुनिया ख़राब कर रहे हैं, क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं? कोई हिंदू भाई आपको नहीं चाहता, जो सच्चा हिंदू है। अरे हम हिंदुस्तानी हैं जी, हमको मिलजुल कर रहना है, एक अपने तरक्की के लिए, अपने मुल्क के आगे ले जाने की तरक्की की तरफ काम करना है। आप तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है आपको निकार दी है, तो लिहाजा JP नड्डा साहब, सदर आलमी भारतीय जनता पार्टी से भी गुजारिश है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हुकूमत से और अदालतुल आलिया से कि हमारे जज्बात को समझें। और ये किसी कोई मुसलमान का मसला नहीं है, कोई मुसलमान का मसला नहीं है, ये सारी इंसानियत का मसला है, सारी इंसानियत का मसला है। कोई जिसके दिल में, जिसका दिल नर्म है, जिसके दिल अंदर इंसानियत है, वो नहीं चाहेगा कि किसी दिल को तकलीफ़ पहुंचाए। ये सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है कि सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। हम आपके साथ, यानी हम आपसे मुखातिब हैं, जबकि आप मलून हैं। आप अगर क़ानून अगर हमको इख्तियार दे तो न जाने क्या होगा, मगर सारे लोग सब्र तहम्मुल के साथ हैं, और हम सारे अवाम से अपील करते हैं कि सब्र तहम्मुल के साथ रहें, और क़ानूनी दायरे में रहकर हमको क़ानून पर, हमारे मुल्क के क़ानून पर, हमारे अदालतों पर पूरा यकीन है कि वो हमको इंसाफ दिलाएंगे। कि जो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंची है कि आज राजा सिंह जो किए हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा हो, और ताकि ये दोबारा ना करें, और ऐसी कोई दोबारा करने की हरकत ना करें। इसीलिए आज हम यहाँ आते दरगाह गंज शहीदा में सारे अवाम जमा हो गए, तो जिसको हमारे सदर साहब मस्जिद इब्राहिम के अली जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब पूरे नौजवानों को समझाकर और उन लोगों को तयक़ुन दिलाकर, और तमाम मस्जिद के आइम्मा और सैयद ताहिर अशरफी साहब और मुबीन साहब तहरीक सलातो खैरुम मिनन नौम, और मस्जिद इब्राहिम के इमाम साहब अब्दुल जलील, मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब, और मस्जिद फ़ातिमा के इमाम साहब मौलाना इसहाक़ असरारी साहब भी तशरीफ़ फरमाया, और कई नौजवान यहाँ पर थे जिनको हमारे सदर साहब बहुत ही समझा बुझाकर अपने अपने घरों को भिजाएँ कि हमको हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर, हमारी हुकूमत पर, KCR साहब पर, अदालतुल आलिया पर, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदर साहब JP नड्डा, और हमारे वज़ीर आज़म, हमारे होम मिनिस्टर मुल्क हिंदुस्तान के अमीर शाह जी पर यकीन है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक हम सब मिलजुल कर हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, कि हमको बड़ी दिली तकलीफ़ पहुंची कि आप इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या तकलीफ़ पहुंची, और हम उसका बयान नहीं कर सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।